हेलो दोस्तों, मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर सब्जेक्ट 2। इससे के पहले हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से कि हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा WW का अर्थ है। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा कि WW का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WW के आविष्कारक कौन है? तो WW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, चार्ल्स बेबेज हमारे कंप्यूटर के जनक हैं और WW के जो आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। इंटरनेट है, तो इंटरनेट क्या है? लैन, बैन, मैन, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से होना चाहिए। ये सभी सारे हमारे क्या है, इंटरनेट के ही माध्यम है। लैन, ठीक है, बैन भी होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, CAL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAL का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका इस हो जाएगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग बोलते हैं। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? वेब ब्राउज़र है, नेट साइट है, हार्डवेयर है, चैटिंग है। तो क्या है? ये वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर हमारा क्या है? वेब ब्राउज़र है। किसकी तरह? जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह। ठीक है, वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वेब पर सूचना देखने के लिए? केबल मॉडेम, केबल ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर होना चाहिए, DNS, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास डोमेन नेम सर्वर होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है, और हाइपरटेक्स्ट व्यूअर होना चाहिए, HTTP। अगला क्वेश्चन है, आउटलुक एक्सप्रेस है, कौन सा है? ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक कार्यक्रमों में के प्रसारण है तो भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। तो भारत में जो शैक्षिक दूरदर्शन चैनल है वो कौन है? ज्ञान दर्शन। ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा ज्ञान दर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CD-ROM का पूरा नाम क्या है? तो CD-ROM का जो पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? चैटिंग बोलते हैं। लाइव बातचीत जो होती है ना, जैसे कि हम आज के समय में व्हाट्सएप पे करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे करते हैं, तो सब क्या है? लाइव चैटिंग है। ऑप्शन में इसका डी सी हो जाएगा। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं, तो संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व कौन कौन से? सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संचार की बाधाएं। तो संचार की बाधाएं कौन कौन सी बाधाएं संचार में आ सकती हैं? भौतिक बाधाएं आ सकती हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं आ सकती हैं, भाषा संबंधी बाधाएं आ सकती हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है। संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का क्या अर्थ लगाता है, ये देखते हैं। अनुभव के आधार, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी के आधार पर संवाद करता हमारा संवाद का अर्थ लगाता है। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं, कौन कौन से लाभ हैं? संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव। ऑप्शन नंबर सी है आ और व दोनों। तो इसका जो यही राइट आंसर हो जाएगा आ और व दोनों। संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव। ठीक है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो उपग्रह का प्रयोग कब किया जाता है? दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा में। उपग्रह का जो प्रयोग होता है क्या होता है? दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। ठीक है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो उपग्रह द्वारा क्या संचालित किया जाता है? वीडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट, ये सभी। तो उपग्रह के द्वारा क्या है? ये सारी चीज़ें हमारी संचालित की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय माल की बिक्री एवं खरीद,
इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, स्टोर्स में न मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबंध उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संचार कहते हैं। सूचना की जो प्रक्रिया होती है, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। ठीक है, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है। क्या क्या संभव? सिंप्लेक्स में भी है, ठीक, फुल डुप्लेक्स में भी है और हाफ डुप्लेक्स में भी है। ठीक है, ये हमारे क्या है, इसकी टाइप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, सूचना का जो प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है, ये सारे से हम सूचना प्राप्त भी कर सकते हैं और सूचनाओं को भेज भी सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में इसका डी सी हो जाएगा। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? तो प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में इसका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजुसेट का पूरा नाम क्या है? तो एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा, एजुकेशनल सैटेलाइट। ठीक है, एजुकेशन और ये सिटी से सैटेलाइट। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य, अधिगम कार्य, ये सारे के सारे हैं क्या है? सूचना एवं संचार की प्रौद्योगिकी शिक्षक महत्व है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सी से हो जाएगा, सॉरी, और वह दोनों। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायक है, तो कौन से हमारे कारक सहायक हैं? अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठपोषण में, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका होती है। तो कंप्यूटर की जो भूमिका होती है क्या शिक्षक के रूप में होती है? सही है। सूचनाओं के संग्रहण करने में कंप्यूटर में क्या होती है? बहुत सारी सूचनाओं को संग्रहण भी कर सकते हैं, कलेक्शन भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षण के रूप में परीक्षण भी करता है हमारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। तो कंप्यूटर के क्या क्या कार्य हैं? स्मृति तथा संग्रहण करना, कंप्यूटर हमारा किसी भी मेमोरी को स्टोर भी करता है, किसी भी चीज़ को। ठीक है, तथ्य प्रक्रियाकरण करता है और सूचना प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, स्मार्ट कक्षाओं के क्या लाभ हैं? तो रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालय हलचल से छुटकारा, यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आपका कोई संबंध ही नहीं रहेगा। ठीक है, कि आप किसी से फिजिकल अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है। तो कौन कौन से साधन है? टेलीविज़न भी है, वीडियो टेक्स्ट भी है और उपग्रह के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। तो क्या बांटते हैं? विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, और वह दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा से हो जाएगा, और वह दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडियो संचार का कैसा साधन है? तो रेडियो हमारा क्या है? एक श्रव्य साधन है। ठीक है, ओनली हम इससे क्या करते हैं? सिर्फ चीज़ों को सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेलीविज़न क्या हो जाएगा हमारा, दृश्य और श्रव्य दोनों में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है? तो वो अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में भी सहायक है और शिक्षण विधियों के प्रयोग में भी। ठीक है, ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है तो किसमें? परीक्षाओं के मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन दृश्य उपभाग नहीं है? तो दृश्य उपभाग इंटरनेट, इसमें बहुत सारी चलचित्र को देखते हैं, वीडियो में तो हम एनिमेशन वगैरह को देखते हैं। ठीक है, वीडियो फुटेज भी देखते हैं, और कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेडियो पे क्या है? सिर्फ हम चीज़ों को सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी होते हैं। तो किस में ये उपयोगी होते हैं? संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में होते हैं। ठीक है, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेटा माइनिंग का क्या अर्थ होता है? तो डेटा जो माइनिंग का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का खनन करना। ठीक है, ऑप्शन में इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो डिवाइस होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर कहाँ स्थित है? तो देश का जो दूरदर्शन का जो सबसे ऊंचा टावर है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कि डीवीडी का जो पूरा नाम क्या होता है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ऑप्शन नंबर इसका इस हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं, इंटरनेट के अनुप्रयोग के क्षेत्र कौन से, शिक्षा, सामाजिक नेटवर्क, मनोरंजन, उपयुक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, दूरदर्शन के प्रकार हैं, तो दूरदर्शन के प्रकार कौन कौन से, शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन, उपयुक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ है, तो शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ कौन कौन से, शिक्षा में सामाजिक समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग करना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, शैक्षिक दूरदर्शन का संक्षेप में कहते हैं, तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं, तो वो हम कहते हैं ईटीवी। ठीक है, एजुकेशनल। ठीक है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, तो भौतिक राशियों की गणना में कौन प्रयुक्त होता है, एनालॉग कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होता है। ठीक है, ऑप्शन में इसका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी किए जाते हैं, लुभावनी ऑफरों के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है, क्रैकिंग के माध्यम से भी किए जा सकते हैं, हैकिंग के माध्यम से भी किए जा सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।